क्वेश्चन नंबर 8, ऑटोमेशन लिमिटेड का जो प्रेसिडेंट है जिसके अंडर 150 आदमी काम करते हैं, वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है। उसने डिसाइड किया कि अपने एक क्लाइंट को फायर कर देगी जो कि कंपनी के एनुअल रेवेन्यू का 60% प्रोवाइड करवाता है। ऑटोमेशन लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि क्लाइंट को ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ऑल्दो द क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो भी प्रेसिडेंट जो है वो कहता है कि हम एक ग्रेट प्लेस पे काम नहीं कर सकते बिना एम्प्लॉयज़ के, और क्लाइंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को बुली कर रहा है। तो और जो क्लाइंट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की है, जो कि रीज़नेबल नहीं है, पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए अपने वैल्यूड एम्प्लॉयज़ के लिए मैं इसको खोना ठीक समझूंगा अपने क्लाइंट को। जो इनिशियल इम्पैक्ट रहा इसके बाद वो रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, लेकिन जो ऑटोमेशन लिमिटेड है उसने अपनी कॉस्ट को कट करी, नए कस्टमर को ऑब्टेन किया इस गैप को फिल करने के लिए। लेकिन जो क्लाइंट था वो बाद में ऑटोमेशन लिमिटेड के पास दोबारा आ गया 2 और नए प्रोजेक्ट लेकर के। इस बार उसके टर्म्स काफ़ी ठीक ठाक थी, वो ज़्यादा अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहा था। उसमें रिक्वायर्ड क्या है, डिस्कस करना है रीज़न बिहाइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द प्रॉफिटेबल क्लाइंट। रीज़न क्या था ऑटोमेशन लिमिटेड द्वारा प्रॉफिटेबल क्लाइंट को ड्रॉप करने के पीछे, और 3 क्वालिटेटिव फैक्टर बताने हैं बिटवीन द बाय और मेक डिसीजन के लिए को चुनने के लिए। तो अब देखते हैं। जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो तो पड़ा कंपनी के ऊपर। कंपनी को लॉन्ग टर्म अपना देखना होता है, शॉर्ट टर्म से काम तो चलेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म देखने के लिए उन्होंने देखा कि सस्टेन करना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी का। तो कंपनी सस्टेन तभी करेगी जब एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के साथ बने रहेंगे। इसलिए कंपनी को क्लाइंट को फायर करना पड़ा, भले वो 60% करता हो, कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, लॉस में कंपनी चल गई, बट उसने किसी तरीके से अपने आप को सरवाइव कर लिया। और बाद में जब न्यू क्लाइंट को एहसास हुआ कि वो कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो वापस आ गया और इक्विटेबल टर्म्स के साथ इस बार वो प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो गया। सिंपल सी बात है, ये रीज़न है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अपने एम्प्लॉयज़ के राइट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। जब आपके एम्प्लॉयज़ अगर बाहर जाएंगे तो आपका एक तरीके से ब्रेन ड्रेन होने लगेगा, तो कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आपका ज़रूरी है कि आपका एम्प्लॉय खुश रहे। अब वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखते हैं जो कि आउटसोर्सिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। अगर आप अंदर क्वालिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेगा आपको, बाहर मिलेगा कि नाउस प्रोडक्शन करके मिलेगा। सप्लायर की रिलायबिलिटी है कि नहीं है, मतलब क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के टर्म्स में, कि सप्लायर क्वालिटी माल देता है कि नहीं देता है, और टाइमली डिलीवरी देगा कि नहीं देगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, ये बाहर है। रेगुलरिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की डिमांड रेगुलर नहीं है, सीजनल है, तो आप उसे बाहर कर दो, क्योंकि आपकी फेस कॉस्ट आप मशीन लाओगे लग जाएगी और आधे समय तो उसका यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि डिमांड सीजनल है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जो है वो पुरानी हो जाती है, तो भैया आप उसमें पैसे मत लगाओ अपने उसमें, क्योंकि आप इससे अच्छा बाहर से आउटसोर्स कर दो अपना जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको प्रोसेस को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, आउटसोर्स नहीं करना चाहिए आपको। ये है।